आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। दोस्तों, आज की कहानी एक गांव की कहानी है। यह बिल्कुल सच्ची घटना है। तो आइए आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आधी रात का समय था। सड़क बिल्कुल वीरान और सुनसान थी। चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। हवा इतनी तेज चल रही थी, ऐसा लग रहा था मानो कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। तभी वहां पर एक बस आकर रुकती है। उसमें से एक लगभग 22 से 23 साल का एक युवक निकलता है, जिसका नाम राजेश था। राजेश के उतरने के बाद बस वहां से बिना हॉर्न दिए तेजी से निकल जाती है, मानो ड्राइवर को भी पता हो कि यहाँ पर ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। राजेश 5 साल बाद अपने गांव आया था। राजेश चारों तरफ देखता है, परंतु उसे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता। इतने साल बीत गए, परंतु यहाँ पर कुछ भी नहीं बदला। ना कोई ऑटो, ना कोई रिक्शा। लगता है मुझे गांव तक पैदल ही जाना होगा। राजेश अपने गांव की ओर पैदल जाने लगता है। यहाँ से उसका गांव तकरीबन 2 किलोमीटर दूर था। अंधेरा और घना होता जा रहा था और जानवरों के रोने की आवाज़ बढ़ती जा रही थी। राजेश आगे बढ़े जा रहा था। तभी उसे किसी की फुसफुसाहट सुनाई देती है। राजेश के बढ़ते कदम रुक जाते हैं। वह चारों ओर देखता है, परंतु उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। ये कैसी आवाज़ थी? यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। शायद यह मेरा वहम है। आगे बढ़ने लगता है। तभी अचानक राजेश के कंधे पर कोई हाथ रखता है। राजेश की दिल की धड़कन बढ़ जाती है। उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ता है तो देखता है कि उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ था। उसे देखकर लग रहा था कि वह गांव का ही कोई व्यक्ति है। राजेश राहत की सांस लेता है। आप कौन है काका? राजेश उस बूढ़े आदमी से पूछता है, परंतु वह बूढ़ा आदमी कुछ नहीं बोलता। वह बस लगातार राजेश को घूरे जा रहा था। उसे ऐसा चुपचाप खड़े देखकर राजेश सोचता है, जरूर यह कोई बूढ़ा पागल है। तब से पूछे जा रहा हूँ, परंतु यह कि किसी भूत की तरह चुपचाप ही खड़ा है। राजेश अपने मन ही मन में यह सब सोच रहा था और उस बूढ़े की ओर देख रहा था। बूढ़े के चेहरे के भाव बदल रहे थे। वह राजेश को घूरते हुए कहता है, इतनी रात में तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं रात में इस रास्ते पर कोई नहीं आता? अरे काका, वो तो दरअसल बात यह है कि मैं शहर में पढ़ता हूँ और 5 साल बाद अपने गांव में आया हूँ। वो मेरी बस लेट हो गई थी, इसलिए यहाँ आते आते अंधेरा हो गया। अच्छा, तो ये बात है। ऐसा कहकर वह बूढ़ा वहाँ से जाने लगता है। राजेश उसे देखता रहता है और कहता है, बड़ा अजीब आदमी है। बोलो तो बोलता नहीं, पर अब देखा बिना कुछ कहे ही जाने लग रहा है। चलो, जैसा भी है ठीक है, कोई तो मिला। अब गांव तक का सफ़र आसानी से कट जाएगा, नहीं पूरे रास्ते अकेले ही जाना पड़ता। अरे काका, जरा रुको तो। राजेश बूढ़े के पास जाता है और दोनों साथ साथ गांव की ओर बढ़ने लगते हैं। राजेश बूढ़े के पास जाता है। अरे काका, आप कह रहे थे कि इस रास्ते पर रात होते ही
कोई नहीं आता, ऐसा क्यों? बेटा, लोगों का भावना मानना है कि इस रास्ते पर एक सरकटा शैतान घूमता है और रात में जो भी इस रास्ते पर जाता है वह उसे मार डालता है। क्या? सरकटा शैतान? क्या काका, आप भी ये भूत प्रेत और शैतान कुछ नहीं होता, ये सब अंधविश्वास है। लोग कुछ भी कहते रहते हैं, क्या तुम इसे अंधविश्वास मानते हो? हाँ काका, यह सभी बस फालतू की बातें हैं। ऐसा कहकर राजेश आगे बढ़ने लगता है। राजेश कुछ दूर चला ही था कि तभी वह देखता है कि बूढ़ा आदमी उसके साथ नहीं चल रहा। अरे ये काका कहाँ रह गए? राजेश जब पीछे पलट कर देखता है तो उसकी आंखें डर से बड़ी हो जाती है। उसके पीछे वह बूढ़ा आदमी नहीं था। राजेश डर जाता है। अरे वह काका कहाँ गए? अभी तो यहीं थे, अचानक से कहाँ चले गए? राजेश यह सोच ही रहा था कि तभी उसे लगता है कि पीछे कोई खड़ा है। राजेश जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके सामने एक सरकटा शैतान खड़ा हुआ था। उसकी लाल लाल आंखें राजेश को घूर रही थी। वह शैतान बड़ा ही भयानक तरह से हंस रहा था। क्या तुम भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करते? वह फिर से हंसने लग जाता है। राजेश का तो खून ही जम गया था। उसकी सांसें जोर जोर से चलने लग रही थी। सरकटे शैतान का कटा हुआ सर धीरे धीरे राजेश के पास आने लगता है। राजेश का गला सूख गया था। तभी वह शैतान अचानक से गायब हो जाता है। राजेश इधर उधर देखता है, परंतु वह शैतान अब वहां पर नहीं था। वहां पर एक बार फिर से खामोशी छा जाती है। जानवरों के रोने की आवाजें राजेश को सुनाई दे रही थी। लगता है वह चला गया। मुझे जल्दी से चले जाना होगा। राजेश आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी उसे लगता है कि उसके पीछे कोई है। राजेश का शरीर ठंडा पड़ गया। डर उसकी आंखों में साफ साफ देखा जा सकता था। राजेश धीरे धीरे पीछे मुड़ता है तो देखता है कि वही शैतान राजेश के पीछे खड़ा हुआ था। राजेश का बेजान शरीर खून से लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ था। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।